को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेन जैन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सपदा सिरसा। हम अभी कर रहे हैं गाथा नंबर 35। गाथा नंबर 35 काफी इसमें कुछ समझाने का है, काफी बड़ा है। तो हम गाथा नंबर 35 का एक बार उच्चारण करते हैं। वद समिधि गुप्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितम बहुधेया नाय वैभाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुपेक्षा परिसहज है और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव समझ के भेद जानना। अब हम मध्य लोक का वर्णन करते हैं। गोल आकार वाले जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणादि शुभ नाम वाले समुद्र दुगने दुगने विस्तार से पहले पहले के द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप, इस क्रम से घिरे हुए और स्वयंभू रमण समुद्र तक तिर्यक विस्तार में फैले हुए हैं, अतः उसे तिर्यक लोक कहते हैं और मध्य लोक भी कहते हैं। वह इस प्रकार उन 3.5 उद्वार सागरोपम लोम बाल के टुकड़े जितने असंख्यात द्वीप और समुद्रों के मध्य में जम्मू द्वीप है। वह जम्मू के वृक्ष से उपलक्षित पहचान में आता है और मध्य लोक में स्थित मेरु पर्वत सहित गोलाकार 1 लाख योजन के विस्तार वाला है और वह दुगने विस्तार वाले 2 लाख योजन प्रमाण गोलाकार लवण समुद्र द्वारा बाहर के भाग में वेष्टित माने घिरा हुआ है। वह लवण समुद्र भी उससे दुगने विस्तार वाले 4 लाख योजन प्रमाण गोलाकार घातकी खंड नामक द्वीप से बाहर के भाग में घिरा हुआ है। वह घातकी खंड द्वीप भी वायु भाग में अपने से दुगने डबल विस्तार वाले 8 लाख योजन प्रमाण गोलाकार कालोदक समुद्र से घिरा हुआ है। वह कालोदक समुद्र भी बाह्य भाग में अपने से दुगने माने डबल विस्तार वाले 16 लाख योजन प्रमाण गोलाकार पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। इस प्रकार दुगना दुगना विस्तार स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तक जानना चाहिए। जिस प्रकार जम्मू द्वीप 1 लाख योजन और लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है, इन दोनों का जोड़ 3 लाख योजन है, उससे 1 लाख योजन अधिक अर्थात 4 लाख योजन घातकी खंड है। उसी प्रकार असंख्य द्वीप समुद्रों के विस्तार से 1 लाख योजन अधिक विस्तार स्वयंभू रमण समुद्र को जानना। ऐसे पूर्वोक्त लक्षणों वाले असंख्य द्वीप समुद्रों में पर्वत आदि के ऊपर व्यंतर देवों का आवास, नीचे की पृथ्वी के भाग में भवन और द्वीप और समुद्र आदि में पूर है। परमागम में कहे अनुसार उनके भिन्न भिन्न लक्षण हैं। उसी प्रकार खर भाग और पंख भाग में स्थित प्रतर के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्य व्यंतर देवों के आभास है और 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन अकृत्रिम जिनचित्यालय सहित है। इस प्रकार अत्यंत संक्षेप में मध्य लोक का व्याख्यान किया। अब तिर्यक लोक के बीच में स्थित मनुष्य लोक का व्याख्यान करते हैं। उस मनुष्य लोक के बीच में स्थित जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र कहे जाते हैं। दक्षिण दिशा से प्रारंभ करते भरत, हेमवत, हरि, विदेय, रम्यक, रणवत और ऐरावत नामक 7 क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ क्या है? क्षेत्र शब्द का अर्थ वर्ष, वंश, देश अथवा जनपद है। उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल है। दक्षिण दिशा की ओर से प्रारंभ करके उनके नाम हिमवत, महाहिमवत,
निषद नील रुक्मी और शिखरी है। पूर्व पश्चिम फैले हुए ये 6 पर्वत भरतादि 7 क्षेत्रों के बीच में अंतर्भाग में है। पर्वत का क्या अर्थ है? पर्वत का अर्थ वर्षधर पर्वत अथवा सीमा पर्वत है। उन पर्वतों पर हिर्दोम का क्रम से कथन कहते हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक नामक अकृत्रिम 6 हृदय है। हृदय अर्थात क्या? हृदय का अर्थ होता है सरोवर। उन पद्मादि 6 सरोवर में से आगम कथित क्रम प्रमाण से जो 14 महान नदियां निकली है। अब सरोवर से क्या निकली है? नदियां। उनका कथन कहते हैं। वह इस प्रकार है। हिमवत पर्वत पर स्थित पद्म नामक महाहित के पूर्व तोरण द्वार के से आधा कोस गहरी और 6 योजन 1 कोस चौड़ी गंगा नदी निकलकर उसी पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन तक जाती है और उसके पश्चात वहां से गंगा कूट के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर भूमि में स्थित कुंड में पड़ती है। वहां से दक्षिण द्वार में से निकलकर भरत क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित लंबाई में पूर्व पश्चिम समुद्र को स्पर्श करने वाले विजयार्थ पर्वत की गुफा के द्वार में से निकलकर आर्यखंड के आधे भाग में पूर्व की ओर मुड़कर प्रथम गहराई से 10 गुनी अर्थात 5 कोस गहरी और प्रथम चौड़ाई से 10 गुनी अर्थात 65.5 योजन चौड़ी गंगा नदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है। इस गंगा की भांति सिंधु नदी भी उसी हिमवत पर स्थित पद्महृद में से पर्वत के ऊपर ही पश्चिम द्वार में से निकलकर तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर आकर विचार पर्वत की गुफा के द्वार में से निकलकर आर्यखंड के आधे भाग में पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर आई हुई गंगा सिंधु 2 नदियों से और पूर्व पश्चिम विजयात पर्वत से भरत क्षेत्र की 6 खंड हुए। कितने खंड? 6 खंड। अब महाहिमवान पर्वत पर स्थित महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा में से हेमवत क्षेत्र के मध्य से आकर वहां स्थित नाभिगिरि पर्वत से आधे योजन दूर रहकर उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके रोहित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। इसी प्रकार हेमवत पर्वत ऊपर स्थित पद्म सरोवर में से उत्तर की ओर आकर उसी नाभिगिरि पर्वत से आधे योजन दूर रहती हुई उसी की आधी प्रदक्षिणा करके रोहितास्या नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। इस प्रकार रोहित और रोहितास्या नामक 2 नदियां हैं। हेमवत नामक जगन्य भूमि के क्षेत्र में जाना। निषद पर्वत पर स्थित तिगिंच नामक हृद में दक्षिण की ओर आकर नाभिगिरि पर्वत से आधा योजन दूर रहकर उसी की आधी प्रदक्षिणा करके हरित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। उसी प्रकार महाहिमवान पर्वत पर स्थित महापद्म नामक हृद में से उत्तर दिशा की ओर आकर उसी नाभिगिरि से आधा योजन दूर रहकर उसी की आधी प्रदक्षिणा करके हरिकांता नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। इस प्रकार हरित और हरिकांता नामक 2 नदियां हरि नामक मध्य भूमि क्षेत्र में जाना। नील पर्वत स्थित केसरी नामक सरोवर में से दक्षिण की ओर आकर उत्तर पूर्व नामक उत्कृष्ट भूमि के क्षेत्र के मध्य में जाकर मेरु के पास गजदंत पर्वत को भेद कर मेरु की प्रदक्षिणा से आधा योजन दूर रहकर पूर्व भद्रसाल वन और पूर्व विदेह के मध्य में होकर सीता नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। उसी प्रकार निषद पर्वत पे स्थित तिगिंच नामक सरोवर में से उत्तर की ओर आकर देवकुरु नामक उत्तम भोगभूमि क्षेत्र के मध्य होकर मेरु के समीप गजदंत पर्वत को भेद कर और मेरु की प्रदक्षिणा से आधा योजन दूर रहकर पश्चिम भद्रसाल वन और पश्चिम विदेह के मध्य में होकर सितोदा नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है।
उसी प्रकार सीता और सितोदा नामक दो नदियां विदेह नामक कर्मभूमि के क्षेत्र में जानना। पहले गंगा और सिंधु इन दो नदियों का जो विस्तार और अवगाह का प्रमाण कहा, उससे दुगने दुगने विस्तार आदि प्रत्येक क्षेत्र में दो दो नदियों के विदेह क्षेत्र पर्यंत जानना। गंगा नदी 14,000 परिवार नदियां सहित है, सिंधु भी इतनी ही नदियों सहित है। उससे दुगनी संख्या के परिवार वाली रोहित और रोहितास्या ये दो नदियां है। हरित और हरिकांता का इनमें भी दुगना विस्तार है। उनसे दुगना विस्तार सीता और सितोदा का है। दक्षिण से उत्तर 526 और 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग सहित कर्मभूमि भरत क्षेत्र का विस्तार है। उससे दुगना हिमवत पर्वत का, हिमवत पर्वत से दुगना हिमवत क्षेत्र का, इसी प्रकार दुगना दुगना विस्तार विदेह क्षेत्र पर्यंत जानना। पद्मरिद 1,000 योजन लंबा, उससे आधा चौड़ा और 10 योजन गहरा है। उसमें 1 योजन का कमल है और उससे दुगना महापद्म में और उससे दुगना तिगिच्छ सरोवर में है। जिस प्रकार भरत क्षेत्र में हिमवान पर्वत में से गंगा सिंधु ये दो नदियां निकलती है, उसी प्रकार उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र नामक कर्मभूमि के शिखरी पर्वत में से रक्ता और रक्तुदा नामक 2 नदियां निकलती है। जिस प्रकार हिमवत नामक जगन्य भूमि के क्षेत्र में महाहिमवत और हिमवत नाम की 2 पर्वत में से क्रमशः निकलती रोहित और रोहितास्या ये 2 नदियां है, उसी प्रकार उत्तर में हिरण्यवत नामक जगन्य भूमि क्षेत्र में शिखरी और रुक्मी नामक पर्वत में से क्रम पूर्वक निकलती सुवर्णकुला और रूप्यकुला ये 2 नदियां है। जिस प्रकार हरि नामक मध्यम भूमि क्षेत्र में निषद और महाहिमवन नामक 2 पर्वतों में से क्रमशः निकलती हरित और हरिकांता नामक 2 नदियां है, उसी प्रकार उत्तर में रम्यक नामक मध्य भूमि के क्षेत्र में रुक्मी और नील नामक 2 पर्वतों में से क्रम पूर्वक निकलती नारी और नरकांता 2 नदियां जानना। सुषम सुषमादि 6 काल संबंधी परमागम में कहे अनुसार आयुष से शरीर की ऊंचाई आदि सहित 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी उत्सर्पणी काल जैसा भरत में वर्तता है, वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में वर्तता है। इतना विशेष है कि भरत और ऐरावत के मलिक्ष खंडों में और विजात पर्वतों में चौथे काल के आदि और अंत जैसा काल वर्तता है, अन्य काल नहीं होता। विशेष क्या कहना, जिस प्रकार खाट का एक भाग जान लेने पर दूसरा भाग वैसा ही होता है, इस प्रकार जान लिया जाता है, उसी प्रकार जम्मू द्वीप के क्षेत्र पर्वत नदी सरोवर आदि का जो दक्षिण दिशा संबंधी व्याख्यान है, वही उत्तर दिशा संबंधी भी जानना। अब शरीर के ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व रागादि विभाव से रहित और केवल ज्ञान केवल दर्शन सुखादि अनंत गुण सहित निज परमात्मा द्रव्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावना करके मुनि जहाँ से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विदेह क्षेत्र। उस जम्मूद्वीप के मध्य में स्थित विदेह क्षेत्र का कुछ वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है, 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा और प्रारंभ में भूमि तल ऊपर 10,000 योजन गोल विस्तार वाला तथा ऊपर ऊपर 11वें भाग की हानि क्रम से घटते घटते शिखर ऊपर 1,000 योजन के विस्तार वाला आगम कथित अकृत्रिम चित्यालय देव वन तथा देवों के आवास आदि शास्त्र में कहे हुए अनेक आश्चर्य सहित महामेरु नामक पर्वत विदेह के मध्य में है। वह मानो हाथी हो, इस प्रकार उस मेरु पर्वत रूपी हाथी में से उत्तर दिशा में 2 दांत के आकार वाले 2 पर्वत निकले हैं। उनका नाम 2 गजदंत है। वे उत्तर भाग में जो नील पर्वत है उसमें जुड़े हुए हैं।
उस 2 गजदंत पर्वत के मध्य जो त्रिकोणाकार उत्तम भूमि रूप क्षेत्र है उसका नाम उत्तर कुरु है। उसके मध्य में मेरु पर्वत की ईशान दिशा में सीता नदी और नील पर्वत के बीच में परमागम में वर्णित अनादि अकृत्रिम पृथ्वी का एक जम्मू वृक्ष है। उसी सीता नदी के दोनों किनारों के ऊपर यमकगिरी नामक 2 पर्वत जानना। उन 2 पर्वतों से दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर जाने पर सीता नदी के मध्य थोड़े थोड़े अंतर से पद्म आदि 5 वृत्त है। उन रिदों के दोनों पार्श्वों में लोकानुयोग के व्याख्यान अनुसार सुवर्ण और रत्नमय जिन चित्यालों से शोभित 10-10 सुवर्ण पर्वत है। इसी प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक उत्तम पात्रों के परम भक्ति से दिए हुए आहार दान के फल से उत्पन्न तिर्यंच और मनुष्य को चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोग का सुख की जो स्वशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसा स्वादन के विलक्षण से ऐसा भोग सुख देने वाला ज्योतिरंग गृहांग दीपांग तुर्यांग भुजनांग वस्त्रांग माल्यांग भाजनांग भूषणांग और राग तथा मद उत्पन्न करने वाला रसांग नामक 10 प्रकार की क्या है कल्प वृक्ष भोग वृक्ष के क्षेत्र में स्थित है इत्यादि परमागम कथित प्रकार से अनेक आश्चर्य जानना। उसी मेरु गज में से दक्षिण दिशा में जो 2 गजदंत है उसके बीच में देवकुरु नामक उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र उत्तर कुरु की भांति जानना। उसी मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व पश्चिम 22,000 योजन के विस्तार वाला वेदी सहित भद्रसाल वन है। उसकी पूर्व दिशा में कर्म भूमि नामक पूर्व विदेह है। वहां नील नामक कुलाचल की दक्षिण दिशा में और सीता नदी के उत्तर में मेरु की प्रदक्षिणा में जो क्षेत्र है उनके विभागों का कथन किया जाता है वह इस प्रकार है। मेरु की पूर्व दिशा में जो पूर्व भद्रसाल वन की वेदिका है उसके पूर्व दिशा में प्रथम क्षेत्र है। तत्पश्चात दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नामक पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात विभंगा नदी है। उससे आगे क्षेत्र है। उससे आगे वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात भी विभंगा नदी है और उसके पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। फिर विभंगा नदी फिर क्षेत्र फिर वक्षार पर्वत फिर क्षेत्र फिर पूर्व समुद्र के समीप देवारण्य नामक वन की वेदिका है। इस प्रकार 9 भित्तियों के द्वारा 8 क्षेत्र जानना। उनके क्रम पूर्वक नाम ये है कच्छा सुकच्छा महाकच्छा कच्छावती आवर्ता लांगलावर्ता पुष्कला पुष्कलावती। अब क्षेत्रों के मध्य जो नगरिया है उनके नाम क्षेमा क्षेमपुरी रिष्टा रिष्टपुरी खड़गा मंजूसा औषधि और पुंडरीकिणी। इसके पश्चात सीता नदी की दक्षिण दिशा में निषद पर्वत के उत्तर में जो 8 क्षेत्र है उनका कथन करते हैं। वह इस प्रकार पूर्वोक्त जो देवारण्य की वेदिका है उसके पश्चिम में क्षेत्र है। तत्पश्चात वक्षार पर्वत उसके बाद क्षेत्र उसके बाद विभंगा नदी फिर क्षेत्र फिर वक्षार पर्वत फिर क्षेत्र फिर विभंगा नदी फिर क्षेत्र फिर वक्षार पर्वत फिर क्षेत्र और उसके बाद विभंगा नदी फिर क्षेत्र फिर वक्षार पर्वत फिर क्षेत्र। तत्पश्चात मेरु की पूर्व दिशा के पूर्व भद्रसाल वन की वेदी है। इस प्रकार 9 भित्तियों के मध्य 8 क्षेत्र जानना। अब इसके नाम क्या है वक्षा सुवक्षा महावक्षा वक्षावती रम्या रम्यका रमणीया और मंगलावती। अब उनके मध्य में स्थित नगरियों के नाम सुसीमा कुंडला अपराजिता प्रभाकरी अंका पद्मा सुभा और रत्न संचया। इस प्रकार पूर्व विदेह क्षेत्र के विभागों का व्याख्यान समाप्त हुआ। आज का स्वाध्याय यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल चलेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।